हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आज 14 मई 2020 के मॉर्निंग डोज की करंट अफेयर की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज 14 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ मिलता रहेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाल ही में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2021 तक। अब 2021 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप नहीं होगा, 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अब यहां से प्रश्न क्या आएगा स्टूडेंट्स कि फीफा है क्या? फीफा का फुल फॉर्म बताइए। फीफा का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक बार फिर से, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 21 मई 1904 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बनाया गया ज्यूरिक में। कहां पे? ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिक। अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन ने। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। याद रखेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी है रेनमिनगी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे, चीन पूरी दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 पे आता है और हमारा इंडिया जनसंख्या में सेकंड नंबर पे आता है। अब यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहले स्थान पे अगर चीन रहा है fightchess.com में, तो दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो दूसरे में रही है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा रहा? तीसरे नंबर पे रहा है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और हमारा इंडिया कौन से नंबर पे रहा है? 5वें नंबर पे रहा है। याद रखेंगे, इंडिया की रैंकिंग थी fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप में 5वीं। बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब होगा सानिया मिर्जा बनी है। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ये कई बार प्रश्न आता है। सानिया मिर्जा का संबंध है बैडमिंटन से। याद रखें, सॉरी, सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। याद रखेंगे, किससे है? टेनिस से। अब यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बनते हैं। फेड कप हार्ट पुरस्कार के विजेता का चयन प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। याद रखिएगा, प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? एसोचैम। एसोचैम ने अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। अब बात है यहाँ पे एसोचैम। एसोचैम के बारे में हम आपको बता दें बहुत ही डिटेल में। एसोचैम है क्या? एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। हिंदी में क्या है एसोचैम? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, एवं उद्योग मंडल। दूसरी बात करें, दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पे आता है एसोचैम की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1920, यानी 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर बनाया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर बना दिया गया। अध्यक्ष कौन है? निरंजन हीरानंदानी। याद रखेंगे, एसोचैम के अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी। निरंजन हीरानंदानी। चलिए, अब यहाँ पे दो नाम जरूर है। भारत की राजधानी आपको पता है दिल्ली है और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी है टका। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए मार्ग वलन वर्ग पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया है? आप कहेंगे उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो 3 नाम दिख रहे हैं, जैसे पहला नाम है रिचर्ड एच वारिंग, दूसरा नाम है निकोलस सी कुप्स, तीसरा नाम है जोसेफ जे लैंडबर्ग। इन तीनों को इस बार 2020 के लिए मार्ग वलन वर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पे। किसने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी जी ने। अभी कल नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने भारत के लिए जो है 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और ये जो 20 लाख रुपए का आर्थिक जो पैकेज है, ये इसका उद्देश्य है कि किसानों को, मजदूरों को, मछुआरों को, प्रवासियों को और देश के उद्योग को राहत मिले और उनको ये पैसा दिया जाएगा। 7वां सवाल आपके सामने आ चुका है। 7वां सवाल है, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, टेबल टेनिस के से संबंध है इनका, जिनका अभी हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाश गंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ली है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने एक उपग्रह है जिसका नाम है मीरकैट। मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाश गंगा गैलेक्सी की बहुत ही हाई गुणवत्ता, हाई डेफिनेशन वाली पिक्चर लिया है। उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका आया है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। दूसरा प्रश्न बनता है, दक्षिण अफ्रीकी करेंसी दक्षिण अफ्रीकी रेंड, दक्षिण अफ्रीकी रेंड। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामाफोसा है। कौन है? सिरिल रामाफोसा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय नौसेना की ये पहल है। बता दें स्टूडेंट, भारतीय नौसेना आया है तो भारतीय नौसेना की जो दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष इस समय पे एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। अगर हम बात करें AKS भदौरिया, AKS भदौरिया कौन है, तो आपको याद रखना है वायुसेना के अध्यक्ष हैं, एयरफोर्स के अध्यक्ष। अगर हम बात करें थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, और अगर CDS की बात करें तो बिपिन रावत। चलिए बात करते हैं लास्ट सवाल की। आज का अंतिम सवाल, आज का आखिरी सवाल, किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलोर शहर में। बेंगलोर शहर किस राज्य में है, तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और मुख्यमंत्री यहाँ पे येदुरप्पा है, BS येदुरप्पा, BS येदुरप्पा। अब हम बात करें यहाँ पे सवाल की, तो बेंगलोर को IT पार्क कहा जाता है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, और भारत का बगीचा भी कहा जाता है, भारत का बगीचा। अगर मसालों का बगीचा कहें तो केरल को कहा जाता है। इसके साथ आज का ये मॉर्निंग रोज का एपिसोड समाप्त होता है। हम बात करेंगे कल के सवाल की। कल का सवाल मैंने जो आपसे पूछा था वो ये था कि हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया? तो सही जवाब होगा ICMR ने, ICMR के साथ समझौता किया गया है। अब आज का सवाल आपके लिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। हम प्रत्येक दिन के प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट जरूर देखते हैं, ठीक है। इसके साथ जय हिंद, मिलेंगे नई क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।